वेट लॉस के लिए बेसिकली हम 2 या 3 चीज़ों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि है डाइट, वर्कआउट, या फिर तीसरी चीज़ आती है आपका कोई ना कोई डिटॉक्सिफिकेशन या फिर कोई फास्टिंग प्लान। तो हम जब भी ये अपनी वेट लॉस की जर्नी पे आते हैं, हमें बहुत तरह की एडवाइस भी मिलती है कि आप नींबू पानी पी लो, जीरा पानी पी लो, या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो जिससे कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। फिर हमें, क्योंकि हम आज के टाइम पे बहुत अवेयरनेस है, हम यूट्यूब देखते हैं, हमें बहुत नॉलेज भी है कि पता है हमें कि वेट लॉस जो होगा वो कैलोरी डेफिसिट से होगा, जिसमें कि कोई भी डाउट नहीं है, कैलोरी डेफिसिट से ही वेट लॉस होगा। तो हम कैलोरी डेफिसिट भी करते हैं। इतनी अवेयरनेस और नॉलेज होने के बावजूद भी, कैलोरी डेफिसिट करने के बावजूद भी, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका डिसिप्लिन, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है और आप वेट लॉस छोड़ देते हो। आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो जब आपका वेट लॉस या तो इतनी तरह तरह की डाइट्स करके भी नहीं हो रहा होता, एक्सरसाइज करके भी नहीं हो रहा होता, फिर आप कोई ना कोई जो भी कोई शॉर्टकट प्लान है तो आप सोचते हो कि अब इसको फॉलो किया जाए, जिसमें कि आता है कि आप कोई ना कोई ऐसे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बाय करते हो, कोई वेट लॉस के या प्रोटीन शेक्स हैं वो लेते हो, या फिर आप कोई चूरन है या कोई ऐसे इस तरह के जो फास्ट प्लान्स होते हैं कि आप 10 kg इन 10 days रिड्यूस कर लो, जिसके कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, आप वो करना शुरू कर जाते हो। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी फेवरेट मील है आप उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हो, और ये आपको इतना ये इतने टफ और स्ट्रिक्ट प्लान्स होते हैं कि आपने यही पाउडर पीने हैं, यही इस तरह से 10 kg इसके हाईली कैलोरी डेफिसिट हो जाता है कि आप इस तरह से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, अब मुझे वेट लॉस नहीं करना है, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है। वो टाइम ऐसा इसलिए आता है क्योंकि आप जो वेट लॉस की जो जर्नी जो आपने पकड़ी है वो एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपना वेट लॉस करते हो तो आपको ये जो भी ये प्रॉब्लम्स आपकी वेट लॉस की जर्नी में आती हैं ये डेफिनेटली नहीं आएंगी। तो इसके लिए हमारे पास 3 थंब रूल्स होते हैं, 3 साइंटिफिक रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपना वेट लॉस अच्छे से कर पाते हो और आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में बोर भी नहीं होते हो। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूँ 3 थंब रूल्स जो कि साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड हैं कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका जो स्टक्ड वेट है वो भी निकलेगा और आप जो वेट लॉस की जर्नी में बोर हो जाते हो वो भी आप इजीली अपनी वेट लॉस की जर्नी को एंजॉय करके कर सकते हो। इसमें से नंबर 1 पे आता है बैलेंसिंग योर गट बैक्टीरिया। अब जो हमारा जो गट है इसमें अराउंड 37 ट्रिलियन गट बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी हैं। हमने इन गट बैक्टीरिया पे ही वर्क करना है। तो हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होना चाहिए और जो बैड बैक्टीरिया है हमने उसको कम करना है। अगर ये इनका बैलेंस रहेगा कि गट जो गुड बैक्टीरिया वो ज़्यादा और बैड वाले कम होंगे तो आप अपनी वेट लॉस को बहुत ईजिली कर पाओगे। इसमें से जो आपकी गट बैक्टीरिया, जो आपकी गुड बैक्टीरियाज हैं, अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो जो आपकी डाइट है वो 75% प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप 75% अपनी प्लांट बेस्ड डाइट लेते हो जो कि एक प्रोबायोटिक का काम भी करती है, तो आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में, क्योंकि ये फाइबर रिच होती है, इसमें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा रहेंगे, तो आप अपना जो वेट लॉस है वो इजीली कर पाओगे, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है वो आपके गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोबायोटिक्स। अगर आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ज़्यादा इंक्लूड करते हो, जो कि फर्मेंटेड फूड है, अगर आप वो इंक्लूड करते हो जैसे कि किमची है या फिर मिसो है या जितना भी जो भी फर्मेंटेड फूड है, योगर्ट है, अगर आप ये इंक्लूड करते हो तो जो आपका बैड बैक्टीरिया है गट में वो कम हो जाएगा, गुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे आपका वेट लॉस जो है वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स के लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो अनियन, गार्लिक, एस्पैरेगस, एवोकाडो, लीक्स, ये कुछ बनाना, कीनुआ, ओट्स, ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो जो ये एक तरह से एक प्रीबायोटिक का काम करते हैं, आपके गुड बैक्टीरिया को रेज करेंगे, तो इससे जो आपका वेट लॉस है वो इजी हो जाएगा। ये हो गया अबाउट द योर गट बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है में आपका फास्टिंग। अब जो ये फास्टिंग है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो सकती है या कोई भी किसी भी तरह की कोई रिलीजियस फास्टिंग भी हो सकती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि 16:8 आवर्स की विंडो के अकॉर्डिंगली आप फॉलो करते हो, इससे आपकी बॉडी में एक जो रेस्टिंग टाइम है
वो आपकी बॉडी को एक रेस्टिंग टाइम मिल जाता है, जिससे कि आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो आप ये वाली फास्टिंग कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो फास्ट, आप कोई भी 2 तरह के फास्ट आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। इसमें ये जो 2 दिन आप फास्ट करोगे, इन 2 दिन में आपको जो कैलोरीज लेनी है वो आपकी कैलोरीज 1000 किलो कैलोरी से नीचे ही होनी चाहिए। इससे आप बिल्कुल भी ऊपर ना जाओ। हफ्ते में ये फास्ट आपका 2 दिन चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ऑल्टरनेट डे की फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे की फास्टिंग आप इंटरमिटेंट भी कर सकते हो, या फिर आप उसमें थोड़ा सा कैलोरीज का अपना जो है वो चेंजेस करके वो आप कर सकते हो। तो ये आपकी 2 चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बताई हैं, 2 पॉइंट्स आ गए कि जिससे कि आपका जो वेट लॉस है वो ईजीली होने लगेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आपने अपना वेट लॉस करना है तो देन हायर अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन, या आप अपना कोई भी कोच या गाइड हायर करो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वेट लॉस की जर्नी में, क्योंकि जब आपको कोई डिसिप्लिन रखता है, जब आपको अगर आपकी कोई डाइट में डेविएशन हुई है तो देन यू आर आंसरेबल टू समवन। वो आपको नेक्स्ट मील आपको उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है, वो आपकी जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको गाइड करेंगी कि आपको अब इस तरह से नेक्स्ट जो मील है उसको कैसे उस डाइट से कॉम्पनसेट करना है। तो इस तरह से अगर आप विद द हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट आप अपना जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट करते हो तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको स्ट्रेस मैनेज करके रखना है, आपके अपने हार्मोन्स पे वर्क करना है, हार्मोन्स आपके बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपकी नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए, आपको थोड़ी कोई ना कोई वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको वेट लॉस में हेल्पफुल रहेंगे। बट ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपकी जो ये साइंटिफिक पॉइंट्स है, साइंटिफिक बेस्ड हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपना वेट लॉस बहुत ईजिली और इन्जॉय करके कर पाओगे। थैंक यू सो मच।